मकर राशि वालों, 4 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का ये समय आपके जीवन के हर पहलू, आपका स्वास्थ्य, करियर, धन, रिश्ते और परिवार पर क्या प्रभाव डालने वाला है। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपने नाम राशि या लग्न राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आकाश में चल क्या रहा है। इस महीने 4 बड़े ग्रह जो आपके जीवन की कहानी लिखते हैं अपनी चाल बदल रहे हैं, और यही इस महीने को ऐतिहासिक बना रहा है। पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन है शुक्र का मालव्य राजयोग। दोस्तों, आपकी कुंडली के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह है, यानी वो आपके लिए सबसे शुभ ग्रहों में से एक हैं, क्योंकि वो आपके 5वें घर और 10वें घर के स्वामी हैं। 2 नवंबर को यही शुक्रदेव आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में अपनी सबसे प्रिय राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं। जब शुक्र ऐसा करते हैं तो ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली 5 महापुरुष योगों में से एक मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। ये योग प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, कलात्मकता और करियर में शिखर पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। दूसरा बड़ा परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार के कारक हैं, आपके विवाह और साझेदारी के 7वें घर में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। ये अपने आप में हंस महापुरुष योग बना रहा है। सोने पर सुहागा ये है कि 11 नवंबर को देवगुरु वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष का एक गहरा सूत्र है, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभ फल देने की क्षमता और चेष्टा कई गुना, लगभग 3 गुना तक बढ़ जाती है। तीसरा बड़ा परिवर्तन है सूर्य का नीच भंग और लाभ भाव में गोचर। ग्रहों के राजा सूर्य, जो आपके मान, सम्मान और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, महीने की शुरुआत में 10वें घर में अपनी नीच राशि तुला में थे, जिससे आपको करियर में कुछ संघर्ष महसूस हो रहा होगा। लेकिन 2 नवंबर को शुक्र के आते ही उनका नीच भंग राजयोग बन गया, जिसने उस कमजोरी को दूर कर दिया। और फिर 16 नवंबर को सूर्यदेव यहां से निकलकर आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपकी आमदनी, आपके नेटवर्क और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और अंत में चौथा और सबसे निर्णायक परिवर्तन है शनिदेव का मार्गी होना। आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव, जो 13 जुलाई से वक्री चल रहे थे, जिसके कारण आपके हर काम में देरी, अड़चन और संघर्ष हो रहा था, वो 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। जैसे ही आपके राशि स्वामी सीधी चाल चलेंगे, आपके पूरे जीवन की गाड़ी जो धीमी गति से चल रही थी, वो अचानक से टॉप गियर में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये महीना आपके कर्म को चमकाने, आपके भाग्य और रिश्तों को 3 गुना बल देने, आपकी आय को बढ़ाने और आपके जीवन की रुकावटों को हटाने के लिए आया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपके व्यक्तित्व की। महीने की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति की 7वीं अमृत समान दृष्टि आपके लग्न यानी आपके शरीर और आपकी आत्मा पर पड़ रही है। ये एक ईश्वरीय सुरक्षा कवच है। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, चाहे वो हड्डियों का दर्द हो, पीठ दर्द हो या कोई इन्फेक्शन, तो 4 नवंबर के बाद से आपको उसमें स्पष्ट सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। 11 नवंबर को जब बृहस्पति वक्री होंगे तो ये हीलिंग पावर और भी बढ़ जाएगी और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और सकारात्मक महसूस करेंगे। लेकिन असली बदलाव आप 28 नवंबर के बाद महसूस करेंगे। मकर राशि वालों, आपके राशि स्वामी शनि है। जब शनि वक्री होते हैं तो आप धीमा, थका हुआ और हर काम में बाधा महसूस करते हैं। 28 नवंबर को शनि का मार्गी होना आपके लिए एक रिब्यूट बटन की तरह काम करेगा। आपके अंदर का आलस्य खत्म होगा, आत्मविश्वास लौटेगा और जिस साहस और पराक्रम के लिए आप जाने जाते हैं वो दुगना होकर प्रकट होगा। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां इस महीने सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है, आपका करियर। 2 नवंबर से आपके 10वें घर में शुक्र का मालव्य योग सक्रिय हो चुका है। 10वां घर आपके कर्म का, आपके बॉस की नजरों में आपकी छवि का और समाज में आपके रुतबे का होता है। शुक्र का यहां अपनी राशि में बैठना यह दर्शाता है कि आपके काम में एक नई कला, एक नया आकर्षण आएगा। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। यदि आप मीडिया, फैशन, डिजाइन, आर्किटेक्चर, सोशल मीडिया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लग्जरी आइटम्स
या 16 नवंबर तक सूर्य भी शुक्र के साथ है, जिससे नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये योग सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए या सरकार से जुड़ा कोई काम करने वालों के लिए विशेष रूप से शुभ है। इस अवधि में प्रमोशन, पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके बॉस और सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करेंगे और कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में थे और बार बार निराशा हाथ लग रही थी, उनके लिए ये महीना एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। शुक्र की ये स्थिति आपको एक अच्छी और मनचाही नौकरी दिला सकती है। करियर के बाद बात करते हैं धन की, क्योंकि जब कर्म चमकता है तो लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप होती है। आपका 11वां घर, जो आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का घर है, इस महीने ग्रहों की शक्ति का केंद्र बना हुआ है। यहां पर लाभेश मंगल अपनी ही वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जो धन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। साथ में भाग्य के स्वामी बुध भी विराजमान है। इसका सीधा सा मतलब है भाग्य के द्वारा लाभ। आपके प्रयास और आपका भाग्य मिलकर आपकी तिजोरी भरेंगे। 16 नवंबर को जब सूर्य देव भी इस शक्तिशाली युति में शामिल होंगे तो आपकी आय में एक बड़ा उछाल आने की संभावना है। आपको कई स्रोतों से, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से मोटा धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। नए, बड़े और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, जो आपको आर्थिक रूप से बहुत लाभ पहुंचाएंगे। 11 नवंबर को बृहस्पति के वक्री होने से जो धन आपका कहीं फंसा हुआ था, चाहे किसी रिश्तेदार के पास या किसी डील में, वो वापस मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक जो बचत शून्य थी, अब आप अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। आपके दूसरे घर में राहु विराजमान है। ये आपको धन कमाने की तीव्र इच्छा देगा, लेकिन साथ ही आपकी वाणी को थोड़ा सीधा और कड़वा बना सकता है। परिवार में बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। राहु अचानक लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से लाभ करा सकता है, लेकिन ये एक भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। चलिए अब बात करते हैं जीवन के उस पहलू की जो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, हमारे रिश्ते। मकर राशि वालों, आपके 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में बैठना हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। यह वैवाहिक जीवन के सुख के लिए ज्योतिष में सबसे शुभ योगों में से एक माना जाता है। ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच समझ, ज्ञान और सम्मान को बढ़ाता है। 11 नवंबर को जब बृहस्पति वक्री होंगे तो ये शुभ प्रभाव 3 गुना बढ़ जाएगा। यदि कोई भी मनमुटाव था तो वो समाप्त होगा और रिश्ते में एक नई गहराई आएगी। आपके जीवन साथी की भी इस महीने तरक्की हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह का एक बहुत ही सुंदर प्रस्ताव आ सकता है। ये समय व्यापारिक साझेदारी करने के लिए भी उत्तम है। आपके 5वें घर यानी प्रेम के घर के स्वामी शुक्र हैं, जो 10वें घर में बेहद शक्तिशाली स्थिति में है। ये प्रेम संबंधों में चल रही समस्याओं को समाप्त करेगा, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा। जो लोग अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके रास्ते में आ रही पारिवारिक बाधाएं अब दूर हो सकती हैं। मेरी मकर राशि की उन बहनों के लिए जो एक गृहिणी हैं, जो अपने घर को मंदिर की तरह संभालती हैं, ये महीना आपके चेहरे पर एक विशेष चमक लाने वाला है। आपके 7वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके पति और आपके वैवाहिक सुख के सबसे बड़े संकेतक हैं। 11 नवंबर से उनका वक्री होना आपके पति के लिए बहुत शुभ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके पति को अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, उनकी आमदनी बढ़ सकती है, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर पड़ेगा। घर में एक खुशी और उत्सव का माहौल बन सकता है। आपके सुख स्थान के स्वामी मंगल लाभ स्थान में है और कर्म स्थान में शुक्र का मालव्य योग है। इन दोनों का मिलाजुला प्रभाव आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने का काम करेगा। पूरी संभावना है कि आप इस महीने घर के लिए कोई कीमती वस्तु, कोई नया वाहन या घर की सजावट का सामान खरीदें, जिससे घर की सुंदरता और बढ़ जाए। 16 नवंबर के बाद सूर्य देव की दृष्टि आपके 5वें घर यानी संतान के घर पर पड़ेगी। इससे संतान के साथ यदि कोई मनमुटाव या चिंता चल रही थी तो वो समाप्त होगी। आपको अपनी संतान की किसी उपलब्धि पर गर्व महसूस होगा और उनके साथ आपके संबंध और मधुर होंगे। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है। राहु आपके दूसरे घर में है, जो परिवार और वाणी का घर है। कभी कभी आपकी बातें थोड़ी सीधी या चुभने वाली हो सकती हैं, विशेषकर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ। तो बस अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें, ताकि घर का माहौल पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण बना रहे। छात्रों के लिए यह महीना किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है।
पांचवें घर के स्वामी शुक्र का मालव्य योग बनाना ये सुनिश्चित करता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो लोग विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका सपना इस महीने पूरा हो सकता है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। यदि संतान के साथ कोई मतभेद चल रहा था तो वो भी सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद सुलझ जाएगा। आपके चौथे घर यानी सुख और संपत्ति के घर के स्वामी मंगल हैं और वो 11वें घर यानी लाभ के घर में अपनी ही राशि में बैठे हैं। ये एक क्लासिक योग है जो दर्शाता है कि आपको प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से बड़ा लाभ हो सकता है। रुका हुआ कोई निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकता है या आप नया घर या वाहन खरीदने में सफल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे मकर राशि के मित्रों, चलिए इस पूरे विश्लेषण को संक्षिप्त में समझते हैं। 4 से 30 नवंबर 2025 का ये समय आपके लिए करियर में असाधारण वृद्धि, प्रसिद्धि, मान सम्मान और पदोन्नति का समय है। वित्त के लिए आमदनी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी, कई स्रोतों से लाभ और रुके हुए धन की वापसी का समय है। रिश्तों के लिए वैवाहिक जीवन में परमानंद और प्रेम जीवन में सफलता का समय है। और स्वास्थ्य के लिए पुरानी समस्याओं से मुक्ति और एक नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास की प्राप्ति का समय है। इस महीने की इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 11 नवंबर, इस दिन देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। ये आपके व्यापार, विवाह और आय को 3 गुना शक्ति प्रदान करेगा। 16 नवंबर, इस दिन सूर्य देव लाभ भाव में गोचर करेंगे। ये आपकी आमदनी और नेटवर्क को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और 28 नवंबर, ये इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। आपके राशि स्वामी शनि मार्गी हो रहे हैं, जो आपके जीवन की गाड़ी को फुल स्पीड में ले आएंगे और हर बाधा को दूर कर देंगे। इस महीने की एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी, आपके दूसरे घर में बैठे राहु और 8वें घर में बैठे केतु आपको प्रभावित कर सकते हैं। राहु आपकी वाणी को कठोर बना सकता है और आपको बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने के लिए उकसा सकता है। वहीं केतु 8वें घर में होने से वाहन चलाते समय सावधानी बरतने का संकेत देता है। इसलिए इस महीने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, निवेश में जल्दबाजी न करें और वाहन सावधानी से चलाएं। इस अद्भुत महीने के सर्वोत्तम और 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए और छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार ये सरल उपाय कर सकते हैं। पहला, 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्र की राशि में है। उनके बल को बढ़ाने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ये आपके मान सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दूसरा, इस महीने शुक्र आपके सबसे बड़े सहायक हैं। उनकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को एक सफेद फूल या खीर का भोग लगाएं। आप शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांद्रीम द्रौन सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और अपने राशि स्वामी शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए, जो कर्म के देवता हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और पक्षियों तथा मछलियों को दाना खिलाएं। मकर राशि वालों, ग्रहों ने आपके लिए सफलता और समृद्धि का एक विशाल राजमार्ग खोल दिया है। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब बारी आपकी है। अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता और अपनी सकारात्मक सोच के साथ इस राजमार्ग पर आगे बढ़िए। याद रखिएगा, आप शनि की संतान हैं। कर्म करना आपका धर्म है और इस महीने कर्म का फल मिलना आपका भाग्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके आने वाले समय को और भी बेहतर और योजनाबद्ध बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी मकर राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। आपके आने वाले शानदार और ऐतिहासिक समय के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।